दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के दामों में तेजी। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले दिनों जम्मू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी रेत, बजरी आदि के दाम फिक्स कर दिए थे और एक सर्कुलर बाकायदा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अंशुल गर्ग द्वारा निकाला गया था। लेकिन इसके बावजूद रेत, बजरी के दाम इतने ज्यादा हैं कि अभी आम आदमी उन्हें लेने की सोच नहीं सकता। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिन्होंने मकान बनाने की प्लानिंग की थी, उन्होंने अपने कदम वापस खींच लिए हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा रेट फिक्स करने के बावजूद अभी तक दामों में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से ये रेट तय किए गए हैं उसमें कुछ खामियां हैं, और वो खामियां किस तरह की हैं ये मैं पॉइंट दर पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। कि सरकारी आदेश के मुताबिक जो रेट किया गया है, रेत का जो रेट है वो 5 रुपए 50 पैसे पर स्क्वायर फीट है। इसी तरह जो बजरी का रेट फिक्स किया गया है वो 12.5 रुपए स्क्वायर फीट है। जबकि जो सरकार ने जिस एरिया में ठेकेदारों को नीलाम की है, जो जगह, जो तवी का कोई बाहरी हिस्सा है या कोई दूसरे नाले हैं, वहां से जो रेट फिक्स किया गया है रॉयल्टी का, वो जो है रेत की जो रॉयल्टी फिक्स की गई है सरकारी ऑर्डर के मुताबिक, वो 3 रुपए रेत के लिए की गई है और बजरी के लिए 3.5 रुपए की गई है। जबकि जो संबंधित ठेकेदार हैं वो रेत निकालने के करीब 9 रुपए पर स्क्वायर फीट वसूल कर रहे हैं। इसी तरीके से जो बजरी की रॉयल्टी है वो 12 रुपए के करीब वसूल की जा रही है। और जब कोई स्टोन क्रेशर वाला इस रेट पे दाम लेता है और उसके बाद उसको वापस अपने स्टोन क्रेशर पर लेकर आता है, वहां पर उसकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट की जाती है, और उसके बाद उसको मार्केट में जब सेल आउट किया जाएगा तो वो वही लागत वसूल करेगा जो उसको घर में जो जिस रेट पे माल आया है उससे उसको भी कुछ मुनाफा कमाना है, उसने भी अपनी बिजली का खर्चा देना है या अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है। तो जिस तरीके से ये रेट फिक्स किए गए हैं उनमें काफी कुछ अभी सुधार की जरूरत है, उनमें संशोधन किए जाने की जरूरत है। अगर हम पुंछ जिले की बात करें तो पुंछ जिले में जो स्टोन क्रेशर्स अभी चल रहे हैं वो पुंछ में रेट जो दे रहे हैं, बजरी वहां पर 18 रुपए से लेकर 25 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से बेची जा रही है। जबकि जो रेत है वो 50 रुपए का रेट है बजरी रेत का। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू और पुंछ में अगर फर्क है तो सिर्फ ये है कि जम्मू थोड़ा समतल इलाका है और पुंछ पहाड़ी इलाका है, लेकिन कंस्ट्रक्शन मटेरियल तो सेम है। ये तो है नहीं कि पुंछ में जो रेत बजरी है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है, इस वजह से वहां पर रेट ज्यादा है। तो जम्मू में रेट कम होने की क्या वजह है, इसके बारे में चर्चा की जानी चाहिए। जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं, चाहे वो माइनिंग डिपार्टमेंट के अफसर्स हैं, उनको बुलाया जाए और उनसे पूरा इसका एक विस्तृत विचार विमर्श करने के बाद ये रेट जो है इनमें संशोधन किया जाए। क्योंकि अगर थ्रेशर मालिकों को जब रॉ मटेरियल ही महंगा मिलेगा तो वो किस तरीके से इसे सस्ता बेच पाएंगे। मैं आपको जो अभी के रेट जो चल रहे हैं, वो रेत जो प्रति ट्राली है वो 2000 से 2500 रुपए प्रति ट्राली मिल रही है, जबकि पत्थर 3500 रुपए प्रति ट्राली का रेट चल रहा है। वहीं बजरी जो है वो 4000 रुपए ट्रॉली मिल रही है। तो इन हालात में जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रेट फिक्स किए तो उसके बावजूद उन्हें यह भी कोई सिस्टम बनाना चाहिए था कि जो रेट हमने फिक्स किए हैं, क्या वास्तव में इन रेट के मुताबिक आम जनता को कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिल रहा है या नहीं मिल रहा, या उनसे ज्यादा दाम वसूल किए जा रहे हैं। और अगर ज्यादा दाम वसूल किए जा रहे हैं तो उसकी वजह क्या है।
क्योंकि अगर जब तक इस सारी प्रोसेस को आप नहीं करेंगे तब तक आम लोग तो इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे कि उनके दिमाग में तो सिर्फ ये है, आपने सर्कुलर जारी कर दिया कि नए रेट ये हैं, और जब वो खरीदारी करने जाते हैं मार्केट में तो उन्हें रेट उससे ज्यादा मिलते हैं। जो सरकारी रेट है उसके मुताबिक तो जो रेत और बजरी की ट्रॉली है वो मात्र 1500 रुपए में मिलनी चाहिए, लेकिन उसे उसके 2500 3000 या ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो उसको तकलीफ होती है और वो फिर कसूरवार ठहराता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई आपने रेट फिक्स कर दिए लेकिन आपने ये कोई सिस्टम नहीं क्रिएट किया कि जो इन लोगों पर नजर रख सके जो ज्यादा दाम वसूल रहे हैं। इसलिए ये वक्त की मांग है और लोगों की डिमांड है कि जल्द से जल्द इस पूरे सिस्टम को एकदम क्रिस्टल क्लियर किया जाए, लोगों को ये बताया जाए, साथ ही जो रॉयल्टी वाले ज्यादा कीमत वहां पर खनन की वसूल रहे हैं उन पर लगाम लगाई जाए कि वो ज्यादा पैसे वसूल नहीं करें, ताकि जो थ्रेशर वाले हैं उन्हें कम रेट पर रॉ मटेरियल मिलेगा तो वो मार्केट में कम रेट पर देंगे। इसके अलावा एक जो रेट ज्यादा होने की वजह हमारे सामने आई है जब हमने जांच पड़ताल की, उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि तवी के अंदर माइनिंग पर रोक है, हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। इस वजह से जो भी रॉ मटेरियल के विक्रेता हैं उन्होंने अपनी एक डंपिंग साइटें बनाई हुई है, वहां से वो आगे सप्लाई करते हैं। पहले रॉ मटेरियल स्टोन क्रेशर पर आता है, स्टोन क्रेशर से तैयार होकर माल फिर डंपिंग साइट पर आता है, डंपिंग साइट से टिपर ट्रॉली वगैरह वो आगे कस्टमर तक पहुंचाते हैं और इस दौरान जो रेट पड़ता है वो ज्यादा पड़ता है। अगर तभी से डायरेक्ट माइनिंग होने लगेगी तो कम से कम हर गाड़ी पे 1000 रुपए कीमत कम होगी। ये स्टोन क्रेशर मालिक भी मानते हैं कि हां, अगर तभी में फिर से माइनिंग की परमिशन मिलती है या जो माइनिंग का एरिया है वो हमारे नजदीक होता है तो वहां से हमें रेट कम मिलेगा तो हम कंज्यूमर से भी कम पैसे वसूल करेंगे। लेकिन ऐसा कोई बंदोबस्त अभी तक जम्मू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा नहीं किया गया है और वही लोगों की परेशानी का सबब बन रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी तरह की शिकायतें जब कठुआ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मिली तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर जो कठुआ जिले की 11 तहसील्स हैं उन सभी तहसीलों में सरकारी अधिकारियों की 5-5 मेंबरों की एक कमेटी गठित कर दी। इन कमेटियों में तहसीलदार, माइनिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, पुलिस और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर शामिल थे। इन 11 कमेटियों में 11 तहसीलों के लिए जो 11 कमेटियां बनाई गई हैं उसमें 55 ऑफिसर्स को तैनात किया गया और इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि वो उस तहसील के सभी ब्लॉकों में स्टोन क्रशर्स पर पूरी निगाह रखेंगे कि वो ज्यादा पैसे तो वसूल नहीं कर रहे, अगर कोई ज्यादा पैसे वसूल करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स भी बनाई गई है जो इन सभी 11 कमेटियों पर नजर रखेगी और इनसे जो उन्हें रिपोर्ट्स मिलेंगी उसके द्वारा आगे का रास्ता तय किया जाएगा। तो इस तरह की कोई व्यवस्था भी अभी तक जम्मू डिस्ट्रिक्ट में नहीं की गई है और ऐसी व्यवस्था जम्मू कश्मीर के अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में भी की जानी चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल एक ऐसी चीज है जो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, वहां के लोगों के लिए बेहद जरूरी है। और जब तक ये 2-4 खामियां जो मैंने आपको बताई हैं, जब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन खामियों को दूर करने की कोशिश नहीं करेगा तब तक लोगों को कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो रेट है वो मनमाने दाम जो मांगे जा रहे हैं वो देने पड़ेंगे या अपनी जो प्लानिंग है उनकी उसे कुछ दिनों के लिए रोक देना पड़ेगा। नहीं तो उनके पास एक ही तरीका है कि जो मकान जो उन्होंने सोचा था कि उसमें 5 लाख की लागत आएगी, अगर वो 7 लाख खर्च करने को तैयार हैं तो वो मौजूदा वक्त में अपना निर्माण कार्य जारी रख सकते हैं। क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहला काम करना है कि जो रॉयल्टी उन्होंने अपने सर्कुलर में फिक्स की है उसमें संशोधन किया जाए, या जो संबंधित ठेकेदार हैं जो माइनिंग कर रहे हैं उन पर निगाह रखी जाए कि वो
खनन करने वालों से ज्यादा रॉयल्टी ना वसूल करे। इसके साथ ही जो आपने रेट फिक्स किए हैं उनको जम्मू कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के बराबर देखकर उनके सारा स्टडी करके नए रेट आपको फिक्स करने चाहिए, ताकि आम लोगों की परेशानियां जल्द से जल्द दूर हों। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आम लोगों की परेशानियां बरकरार रहेंगी, और ये एक नैतिक जिम्मेदारी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कि वो जल्द से जल्द लोगों की सबसे बड़ी परेशानी को दूर करे। क्योंकि जिस तरीके से ईंटों की कीमत ज्यादा हो गई थी, ईंटों की कीमत जब ज्यादा हो रही थी तो सरकार ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सर्कुलर जारी किया था और उसमें पंजाब से आने वाली ईंटों पर बैन लगा दिया गया था। उसका फायदा लोकल जो ईंट भट्टे हैं उनको हुआ था और उनका उत्पादन बढ़ गया। उन्होंने अपने ज्यादा प्रोडक्शन किया, जिसकी वजह से अब रेट ईंट का जो है वो एक नॉर्मल कंडीशन में आ गया है, जो नॉर्मल रेट है वो आ गया। लेकिन कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो दूसरा है, रेत बजरी, पिछले 3 साल में उनमें काफी ज्यादा तेजी आई है, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। तो इसलिए आम लोगों की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द इन रेटों को या तो दोबारा से संशोधित करे या कोई ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए जो ज्यादा दाम वसूलने वाले लोगों से कड़ाई से निपट सके। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।